एक्सपेयर। आज का टॉपिक है जीएसटी का स्टेटस। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं जीएसटी का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो जीएसटी का पोर्टल खोलिए, वहीं www.gst.gov.in, यहाँ पे है ना टैक्स पेयर, सर्च टैक्स पेयर, सर्च जीएसटी नंबर। पेन नंबर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जीएसटी नंबर है ना। किसी का भी जीएसटी नंबर डालो यहाँ पे, उसके बाद कैप्चर, उसके बाद सर्च करिए। ठीक है, सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, क्या है, एक्टिव है। कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको पता है कि फर्म का एड्रेस, स्टेट का ऑफिस, सेंट्रल का ऑफिस सब दिखता है। आपको ये इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि एडमिन लिखा है, इसका मतलब आपका फाइल सेंट्रल में है। ठीक है, अदर ऑफिस लिखा है एसजीएसटी, तो आपका फाइल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, लॉगिन करके भी पता चल जाता है प्रोफाइल से। अब इसमें गुड्स एंड सर्विस का एसेसन दिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं। सो फाइलिंग टेबल में आप रिटर्न भी दे सकते हैं कि अपडेट है कि नहीं। तो R1 नवंबर तक अपडेट है, अभी दिसंबर के जाएगा। ए बी 3B भी अपडेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। HSN ठीक है, एड्रेस पता चल गया, एक्टिव। अब आप आज का टॉपिक हमारा मेन कि एक्टिव है कि सस्पेंड है कि कैंसिल है। ठीक है, तो ये तो है रजिस्ट्रेशन डेट, आई एक्टिव। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। तो अगर जीएसटी नंबर एक्टिव है, इसका मतलब वर्किंग है, ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर सस्पेंड है, सस्पेंडेड है जीएसटी आपका स्टेटस, अगर आपका यहाँ पे सस्पेंडेड दिखा रहा है, इसका मतलब दो रीजन बन सकता है। सस्पेंडेड है तो दो रीजन हो सकता है आपका रिटर्न जो है फील्ड नहीं है 6 महीना तक। तो अगर सस्पेंड है तो दो रीजन हो सकता है। एक तो अगर रिटर्न आपने नहीं भरा है, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक नहीं भरा, चाहे उससे ज़्यादा, तो आपका रिटर्न, आपका एक्टिव जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंड हो गया मान के चलो, तो इसको कैसे करेंगे। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, रिटर्न आप अपडेट कर दो। ठीक है, अभी तक भर दो, अप टू डेट कर दो, फिल कर दो, ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि डिपार्टमेंट को कोई डाउटफुल हो गया डाटा, चाहे इंफॉर्मेशन डाउट हो गया आपके ऊपर कि आप गलत काम करते हो, बिल इधर उधर करते हो, कुछ भी गलत हो गया, एड्रेस नहीं मिला, तो सस्पेंड कर देता है और एडिशनल रिक्वायरमेंट मांग लेता है, डॉक्यूमेंट चाहे खुद वेरीफाई करेगा फिजिकली। तो वो सेटिस्फाई होगा तो एक्टिव कर देगा, और नहीं होगा तो खैर नहीं करेगा। ठीक है, तो सस्पेंड का दो रीजन हो सकता है, एक रिटर्न से रिलेटेड और दूसरा डाउटफुल का। ठीक है, तीसरा केस आते हैं कैंसिल का। कैंसिल, अब आते हैं कैंसिल पे। कैंसिल में बेसिकली दो टाइप का है। अगर आपने कैंसिल खुद किए, यानी कि कैंसिल बाय टैक्स पेयर, इसका मतलब आपका बिजनेस क्लोज हो गया, आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रीजन कि अगर सीओ मोटो कैंसिलेशन आ गया डिपार्टमेंट से, सीओ मोटो लिख क्या रहा है, इसका मतलब ये समझना कि डिपार्टमेंट से कैंसिल हुआ है। तो सीओ मोटो दो केस में होता है, ध्यान से देखिए। अगर जीएसटी आपने फाइल नहीं किए 6 मंथ तक या 6 मंथ से ज़्यादा, इस केस में अभी तक नहीं किए, तो ये सीओ मोटो कर देता है, 6-7 महीने के बाद ना सीओ मोटो कैंसिलेशन डाल देता है। ठीक है, दूसरा रीजन कि अगर डाउटफुल इंफॉर्मेशन है या कोई डाटा है, तो अभी ये बिना पूछे सीओ मोटो कैंसिल कर देता है। तो हम लोग जाके मिलते हैं डिपार्टमेंट और एडिशनल रिक्वायरमेंट या वेरीफाई करा के उसको सेटिस्फाई करके एक्टिव करते हैं। ठीक है, तब वो एक्टिव करता है। अब मेरे को बताना था कि अगर वो सीओ मोटो कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट, तो दो केस में करेगा सीओ मोटो की, तो रिटर्न नहीं जा रहा है, नहीं तो आपको डाउटफुल है, तो ये दोनों केस में ना रिवोकेशन डाल सकते हैं। अब एक बार बताता हूँ रिवोकेशन क्या होता है। कहने का मतलब ये एक ना एप्लीकेशन होता है कि रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा जीएसटी एक्टिव कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद कैंसिल किए हो तो इसमें रिवोकेशन तो डालने की जरूरत ही नहीं है, डाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप खुद अपने चॉइस पे क्लोज किए हो, कैंसिल किए हो, जैसे ही अप्रूव होता है तो असेसमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लेते हैं जाके। ठीक है, अब मेरे को बताना था कि सीओ मोटे कैंसिलेशन या रिटर्न नहीं जा रहा है, तो हम रिवोकेशन डाल सकते हैं। डाउटफुल है तो अभी भी उन्होंने क्या किया कि सस्पेंड किया, उसके बाद सीओ मोटो कर दिया,
तो ये रिटर्न्स के केस में और डाउटफुल में जो सीओ मोटो किया तो दोनों में रिवोकेशन डालेंगे। तो रिवोकेशन कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे, सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही आपका इनएक्टिव हो गया है चाहे सस्पेंड हो गया, तो लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन में जाकर रिवोकेशन एप्लीकेशन पर रिवोकेशन पे क्लिक करेंगे और 2 लाइन लिखेंगे, लेटर जैसे होता है उसमें ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट करके फिर ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों केस में सीओ मोटो वाला में रिवोकेशन डाल सकते हैं, लेकिन आप खुद कैंसिल किए तो इसमें नहीं करोगे। तो इसमें तो आपको अगर दूसरा जीएसटी चाहिए तो नया ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 केस है। एक्टिव के केस में तो कुछ करना ही नहीं है, सस्पेंड है और कैंसिल है। ये 3 कंडीशन आप लोगों को बताना था। ठीक है, और हम लोग ये भी सीखे कि स्टेटस कहाँ से चेक होता है और रिवोकेशन कैसे डलता है और किस किस केस में रिवोकेशन डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि हम ऐसे ही वीडियो अच्छा अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच।